दादा को काले पानी की सजा हुई अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो दादा 8 साल अंग्रेजों की काल कोठरी में रहे उनसे लड़ते हुए। हमने अनिल विज जी की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पीछे जब वो मंत्री थे कि हमने एक जेल में कमरा हुड्डा साहब के लिए तैयार करा रखा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे दादा और परदादा ने देश के लिए, लोगों के लिए लड़ते हुए अंग्रेजों की काल कोठरियों से में अपनी जवानियां बिताई हैं। हम जो है, आप हमारी चिंता ना करो। 2004 से पहले चौटाला राज में भी फिरौतियों के कॉल आते थे, अपहरण होते थे, मगर वो कॉल एक ही फर्क आया है, चौटाला राज में जेलों से कॉल आते थे और अब बीजेपी के राज में विदेशों से कॉल आ रहे हैं। और दनादन कभी बहादुरगढ़ के अंदर गोलीकांड, कभी सापला के अंदर, ये इलाका खुशहाली तरक्की की तरफ बढ़ गया था ये हमारा प्रदेश। एक कांग्रेस के गठबंधन के हेमंत सोरेन, झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री, उनके सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस गई जांच एजेंसी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको जेल के अंदर एजेंसी उनके कार्यालय में घुसकर, और एक दिल्ली के अंदर जो हम देख रहे हैं। और केवल यही नहीं, चाहे खड़गे जी हो, उनको ईडी समन कर रही है, सोनिया जी को कर रही है, राहुल जी को कर रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निशाने पे लिया जा रहा है। देश में कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिस नेता को भाजपा अपने निशाने पे, भाजपा सरकार की एजेंसियां निशाने पे नहीं ले रही। विपक्ष की आवाज ये दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज कुचलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज नहीं कुचली जा सकती, हमारी आवाज नहीं कुचली जा सकती। हमारे में वो संस्कार है। मेरे दादा और मेरे परदादा को काले पानी की सजा हुई अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो दादा 8 साल अंग्रेजों की काल कोठरी में रहे उनसे लड़ते हुए। हमने अनिल विज जी की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पीछे जब वो मंत्री थे कि हमने एक जेल में कमरा हुड्डा साहब के लिए तैयार करा रखा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे दादा और परदादा ने देश के लिए, लोगों के लिए लड़ते हुए अंग्रेजों की काल कोठरियों से में अपनी जवानियां बिताई हैं। हम जो है, आप हमारी चिंता ना करो, हमारी आवाज नहीं था। मगर ये क्या, किस तरह से एक राजनीति, किस तरफ राजनीति लेके जा रहे हैं, किस तरह प्रजातंत्र को लेके जा रहे हैं। आज केजरीवाल जी को जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी के, पूरी दिल्ली की आपने नाम सही लिया, संजय सिंह हमारे साथ वहां पर सांसद, हम वहां पे लड़ाई लड़ते थे। आज उनके सांसदों को, उनके मंत्रियों को किस तरीके से ये सरकार निशाने पे ले रही है। तो मैं समझता हूं इस लड़ाई में हम आप लोग के साथ हैं। और हम सब 31 तारीख को दिल्ली में भी बड़ी रैली है। ये जो अभी केजरीवाल जी पे जो कार्रवाई हुई, इसकी हम निंदा करते हैं। एक बार हाथ उठा करके हम इस पे कार्रवाई की, आज हम इस सभा के माध्यम से निंदा करते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन। और 31 तारीख को जो हमारी दिल्ली की जो सब दिल्ली में सभा है, जनसभा, ज्यादा बड़ी संख्या में हरियाणा से, हम कांग्रेस पार्टी से भी, आपकी पार्टी तो उसमें पहुंचेगी सारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी हम वहां पे उस सभा में ज्यादा पहुंचेंगे, ताकि एक गठबंधन का मजबूत मैसेज वहां पर जाए। तो आज संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की भी ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब एक हुए हैं, देश को, देश के भविष्य को और हरियाणा के, क्योंकि ये सही बात है, ये लोकसभा चुनाव, और हरियाणा में परिस्थिति एक और है। लोकसभा चुनाव के कितने महीने बाद विधानसभा चुनाव आएगा? 3 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो यहां का जो लोकसभा का नतीजा है वो सीधा विधानसभा को प्रभावित करता है। नहीं तो पिछली बार ही बदलाव हो जाता, जब नतीजा आया तो आपने भी और शायद हमने भी दिल में ये सोचा कि ये 75 पार नहीं तो हो सकता है कि भाई जो है 75 नहीं तो 65 पे आ जाए, 65 नहीं तो 55 पे आ जाए। हमें क्या पता था कि भाई बराबर मैच चल रहा है, लोग पिछली बार ही बदल देते। तो लोकसभा का जो नतीजा है वो हरियाणा का भी आने वाले समय का भविष्य का निर्धारण हरियाणा से होगा। तो मुझे विश्वास है हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन जीतेगा, देश के अंदर भी परिवर्तन आएगा और हरियाणा के अंदर भी परिवर्तन का रास्ता बनेगा।